कभी आपने नोटिस किया है कि कंफ्यूजन का एक अजीब सा कंफर्ट होता है। जब भी कोई इंसान कहता है मैं कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो उसके आसपास के लोग सिंपैथेटिक हो जाते हैं। कंफ्यूजन इनोसेंट लगता है, जैसे कोई इंसान लाइफ को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं होता ना समझ में आना। कंफ्यूजन का मतलब होता है कि एक चीज क्लियरली दिख रही है पर उसे एक्सेप्ट करना महंगा पड़ता है, और जब एक्सेप्टेंस महंगी पड़ रही होती है तो दिमाग एक सेफ वर्ड क्रिएट करता है, कंफ्यूजन। इसलिए आज का अनकंफर्टेबल थॉट ये है कि हो सकता है आप कंफ्यूज नहीं, हो सकता है आप बस एक सच अवॉइड कर रहे हो। मॉडर्न दुनिया में कंफ्यूजन ऑलमोस्ट आइडेंटिटी बन चुकी है। करियर कंफ्यूजन, लाइफ डायरेक्शन कंफ्यूजन, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, और लोग कहते हैं कि मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन एक्सप्लोरेशन में और डिले में एक बहुत पतली लाइन होती है। एक्सप्लोरेशन में इंसान मूवमेंट करता रहता है, और कंफ्यूजन में या डिले में इंसान सिर्फ थिंकिंग करता रहता है। बहुत सारे लोग सालों तक सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर एक सवाल बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, क्या आपको सच में नहीं पता, या फिर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ह्यूमन माइंड का प्राइमरी गोल क्लियरिटी नहीं होता। ह्यूमन माइंड का प्राइमरी गोल होता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अगर कोई सच ऐसा है जो आपकी आइडेंटिटी को तोड़ दे, जो आपके करंट कंफर्ट को डिस्टर्ब कर दे, जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, तो दिमाग उस सच को डायरेक्टली फेस नहीं करता। वो उसके आसपास एक फॉग क्रिएट कर देता है। इस फॉग का नाम है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये सच को डिलीट नहीं करता, ये सच के ऊपर इतनी नॉइस डाल देता है कि आपको लगता है प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की है, जबकि असली प्रॉब्लम सिंप्लिसिटी की होती है। हमारी जनरेशन एक और चीज में फंस चुकी है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस। लोग बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, नए फ्रेमवर्क ढूंढते हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए एक नया मॉडल मिल जाता है। पर अक्सर लाइफ के बिगेस्ट डिसीजंस कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो पेनफुली सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब इजी नहीं, सिंपल मतलब क्लियर। जैसे आप जानते हो कि आपको वो जॉब पसंद नहीं है, आप जानते हो कि वो रिलेशनशिप आपके लिए अनहेल्दी है, आप जानते हो कि जो आप बोलते हो और जो आप करते हो उनके बीच डिस्टेंस है। पर अगर आप सीधा सच एक्सेप्ट कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप अनअवॉइडेबल हो जाता है। इसलिए दिमाग कहता है लेट्स थिंक मोर। हम सोचने को मैच्योरिटी समझते हैं, और कुछ सिचुएशंस में डीप थिंकिंग बहुत जरूरी भी होती है। लेकिन थिंकिंग का एक हिडन यूज भी होता है। थिंकिंग एक्शन को पोस्टपोन करने का सोशली एक्सेप्टेबल तरीका। अगर कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा और फिर वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ, तो सोसाइटी उसे रिस्पॉन्सिबल टैग नहीं करती है, वो उसे थॉटफुल बोलती है। इसलिए बहुत सारे लोग थिंकिंग के नाम पर डिले करते रहते हैं, और धीरे धीरे डिले उनकी पर्सनैलिटी बन जाता है। अब सवाल आता है, लोग सच को अवॉइड क्यों करते हैं? सिंपल आंसर, क्योंकि सच महंगा होता है। सच कभी कभी रिलेशनशिप तोड़ देता है, सच कभी करियर डायरेक्शन को चेंज कर देता है, सच कभी कभी आपको ये मजबूर कर देता है ये सोचने पर कि आपने इतने सालों तक गलत चीज में एनर्जी डाली। और इंसान लॉस को नेचुरली रेजिस्ट करता है, इवन अगर फ्यूचर बेटर हो सकता। आपका दिमाग पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कंफ्यूजन ब्रिज बन जाती है पास्ट और फ्यूचर के बीच। ऐसा ब्रिज जिसे क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका इमोशनल वेट नहीं होता, उसका आइडेंटिटी इम्पैक्ट होता है। अगर आप खुद को रिस्पॉन्सिबल इंसान समझते हो और सच ये हो कि आप एक्चुअली अवॉइड कर रहे हो, अगर आप खुद को लॉयल समझते हो और सच ये हो कि आप सिर्फ डर की वजह से रुके हुए हो, अगर आप खुद को इंटेलिजेंट समझते हो और सच ये हो कि आप ओवर थिंकिंग के पीछे अपने आप को हाइड कर रहे हो, तो सच सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलता, सच आपकी सेल्फ इमेज को तोड़ देता है।
और आइडेंटिटी को बचाने के लिए दिमाग कुछ भी करेगा। कंफ्यूजन क्रिएट करना उसका सबसे सिंपल टूल है। इस पॉइंट पर एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी खड़ी होती है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो एक्चुअली में कंफ्यूजन हो ही नहीं। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि प्रॉब्लम ये नहीं हो कि आंसर मिसिंग है। हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि आंसर एक्सपेंसिव है, और जब आंसर एक्सपेंसिव होता है दिमाग क्वेश्चन जनरेट करता रहता है। अगर ह्यूमन बिहेवियर को हिस्ट्री में देखो तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इंडिविजुअल्स हो या सिविलाइजेशंस, डिक्लाइन अक्सर इग्नोरेंस से नहीं होता, डिक्लाइन होता है डिलेड रिकॉग्निशन से। सच सामने होता है, सिग्नल्स क्लियर होते हैं, पर लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि एक्सेप्टेंस चेंज डिमांड करता है और चेंज डिस्कम्फर्ट डिमांड करता है। इसलिए सिस्टम कोलैप्स होने से पहले लॉन्ग पीरियड ऑफ डिनायल होता है। लाइफ में भी वही सेम पैटर्न रहता है। मॉडर्न वर्ल्ड ने कंफ्यूजन को और भी ज्यादा इजी बना दिया है। अगर आप कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास इनफाइनाइट डिस्ट्रैक्शंस हैं। कंटेंट, एडवाइस, ओपिनियंस, फ्रेमवर्क, हर चीज आपको एक और एंगल दे देती है, और जब एंगल्स इनफाइनाइट हो जाते हैं तो क्लियरिटी डिसॉल्व हो जाती है। आपको लगता है कि आप रिसर्च कर रहे हो, एक्चुअली आप रिसर्च नहीं, आप सिर्फ एस्केप कर रहे होते हो। फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इंसान के अंदर एक साइलेंट अवेयरनेस होती है। कभी कभी रात को, कभी किसी क्वाइट मोमेंट में जब नॉइज कम होता है तो एक सिंपल सा थॉट सरफेस पर आता है। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है, पर जैसे ही वो थॉट क्लियर होने लगता है दिमाग तुरंत उसे पुश कर देता। फोन उठ जाता है, म्यूजिक चल जाता है, कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और वो थॉट वापस अंदर चला जाता है। आज के इंटेलिजेंट लोग इंफॉर्मेशन से सराउंडेड हैं। उन्हें फ्रेमवर्क्स पता है, उन्हें साइकोलॉजी पता है, उन्हें सेल्फ अवेयरनेस की लैंग्वेज पता है, पर फिर भी लाइफ स्टक लगती है क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम कन्फ्रंटेशन की होती है। और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है एक सिंपल से ट्रुथ को एक्सेप्ट करना जिसे आप काफी टाइम से देख रहे हो। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान फाइनली ट्रुथ एक्सेप्ट करता है तो सिचुएशन इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, पेन क्लियर हो जाता है क्योंकि अनसर्टेनिटी का वेट सर्टेनिटी के पेन से ज्यादा भारी होता है। और कंफ्यूजन का सबसे बड़ा डैमेज यही होता है कि वो लाइफ को पॉज पर रख देता है। तो अगर आपको लगता है कि आप लाइफ के किसी एरिया में रियली कंफ्यूज्ड हैं, तो एक सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है, क्या मैं रियली कंफ्यूज्ड हूं या मैं बस उस एक बात को अवॉइड कर रहा हूं जो ऑलरेडी दिख रही है। और अगर वो बात सच में इतनी क्लियर है तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट करने से इतना डर क्यों रहा।